हरे कृष्णा, राधे राधे। तो जी फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको निर्जला एकादशी की पूजा विधि बताने वाले हैं। निर्जला एकादशी का व्रत आप लोग 3 तरह से कर सकते हैं, वो भी विधि बताएंगे। लड्डू गोपाल जी को इस दिन क्या भोग लगाना है, क्या नहीं, वो भी जानकारी मिलेगी। तो बहुत सारी चर्चा करेंगे, प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं, जो कि साल की सबसे बड़ी एकादशी में से एक है। और कहते हैं आप कोई एकादशी व्रत करें या ना करें, अगर आप सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत कर लेंगे तो आपको साल की पूरी 24 एकादशी का फल मिल जाएगा। तो 2025 में 6 और 7 दोनों ही दिन निर्जला एकादशी का व्रत किया जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ 6 जून दिन शुक्रवार को ये व्रत रखा जाएगा। तो शुक्रवार का दिन है, सुबह में जल्दी उठें, पानी में गुलाब जल, गंगा जल और दही लगा के आप स्नान करें। अच्छा, निर्जला एकादशी की पूजा में घड़े का दान आपको ज़रूर करना है। पानी से भरा मटका आप दान करेंगे तो पहले इसकी पूजा की जाएगी। तो उत्तर या पूर्व दिशा में आप चौकी लगा लें, चौकी पे पीला कपड़ा बिछा लें, इस पे आपको कलश रखना है। और कलश के कंठ पे देखिए मौली बांधी है। कलश के अंदर ना कुछ मीठा डालना होता है, लेकिन क्योंकि ये मिट्टी का कलश है तो हम बहुत 2 या 3 दाने चीनी के डालेंगे, बाकी चीनी हम इसके ऊपर भर के रख देंगे। आप इसके ऊपर कोई भी फल रख सकते हैं, तरबूज, खरबूज या आम रख सकते हैं। इसके बाद फूलों का, तिलों का आसन देते हुए हम लक्ष्मी नारायण भगवान का संयुक्त रूप से पूजन करेंगे। आप भगवान विष्णु जी के किसी भी स्वरूप का पूजन एकादशी के दिन कर सकते हैं। फ़ोटो है तो फ़ोटो रख लें, विग्रह है तो पंचामृत से अभिषेक जरूर करें। पूजा में गणेश जी को विराजमान जरूर कर लें। इसके बाद अगर लड्डू गोपाल जी हैं तो हम उन्हें भी विराजमान करेंगे। तो हमारे लड्डू गोपाल जी का स्नान श्रृंगार हो चुका है। आप लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान इस दिन जरूर कराएं। इसके बाद हम धूप दीप जलाएंगे और गंगाजल छिड़क के सभी भगवान को शुद्ध कर लेंगे। और जो कथा की किताब है वो भी रख लेंगे हम पूजा में। तो आज के दिन आप अखंड जोत जरूर से जलाएं, ठीक है। अखंड जोत जलाना एकादशी के दिन बहुत अच्छा होता है। और हाथ में पुष्प और जल लेकर के व्रत का संकल्प आप ज़रूर से ले लें कि किस तरह से आप ये व्रत करना चाहते हैं। व्रत 3 तरीके से किया जा सकता है। सबसे पहला, जैसे कि नाम ही है निर्जला एकादशी, तो निर्जल रह के, मतलब आपको जल भी नहीं पीना है इस व्रत में। लेकिन अगर आपको लगता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप जल के बिना नहीं रह पाएंगे, तो पूजा के कुछ पहर तक आप जल ना पिएं, उसके बाद आप जल पी सकते हैं, ठीक है। तो जल पे रह के आप ये व्रत कर सकते हैं। तो पूजा के बाद दोपहर में आप जल पी लें, या फिर आप शाम का नियम ले सकते हैं कि शाम की संध्या पूजा के बाद आप जल पी लेंगे। और मान लीजिए अगर आप साल की सारी एकादशी का व्रत फलाहार करके रखते आ रहे हैं और निर्जला एकादशी भी आप निर्जल ना रह के जल फल पे फलाहार करके दूध चाय लेके रखना चाहते हैं ये व्रत, तो भी आप इस तरह से रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वैसे तो हम सभी करवा चौथ का तीज व्रत करते ही हैं, है ना, लेकिन उस समय मौसम कुछ और होता है तो निर्जला रहने में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। लेकिन अभी ज्येष्ठ मास चल रहा है, घर गृहस्थी वाले अगर संभव ना हो तो जल फल पे रह के भी ये व्रत कर सकते हैं। किसी की देखा देखी आप कोई नियम ना लें। तो मैं हमेशा कहती हूँ, व्रत और दान हमेशा अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने सभी को चंदन से, रोली से तिलक कर दिया है, जनेऊ अर्पित कर दिया है। आपके पास जनेऊ ना हो तो कलावा चढ़ा सकते हैं। इसके बाद फूलों की माला हो तो वो चढ़ा दें, नहीं तो जो भी पुष्प आपके पास हो वो आप प्रभु को अर्पित करें। और कहते हैं कि निर्जला एकादशी पर तुलसी जी का भी निर्जल व्रत होता है। तो आप 6 या 7 जिस दिन भी व्रत करेंगे एकादशी का, उस दिन आप तुलसी जी में जल ना चढ़ाएं। एक दिन पहले ही संध्या को आप जल सींच दें और अगले दिन बिना स्पर्श किए धूप दीप जलाएं, पुष्प चढ़ाएं और परिक्रमा कर सकते हैं। अब देखिए आपको फल यहाँ पे क्या रखना है। तो पानी वाले तरबूज, खरबूज, आम का आपको भोग जरूर लगाना है, ठीक है। तो आम आप कच्चा भी ले सकते हैं, कच्चे आम का पन्ना बना के भी आप भोग लगा सकते हैं, या फिर पके आम का भी आप भोग लगाएं, लेकिन आपको आम का भोग इस दिन ज़रूर रखना है।
माता लक्ष्मी के लिए यहाँ हम बताशे का भोग लगा रहे हैं। आप चाहें तो सफ़ेद दूध से बनी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। संध्या के समय आप मखाने की खीर का भोग लगा सकते हैं। तो जो लोग भी निर्जल व्रत करेंगे वो मखाने की खीर का सेवन अगले दिन करें, ठीक है। आप अपना प्रसाद उठा के रख दें। लेकिन अगर आपने फलाहार पे रह के व्रत किया है तो आप जो भी भोग प्रसाद अर्पित करेंगे वो आप ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद हम निर्जला एकादशी का महात्म्य पढ़ेंगे। तो निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं और भीम ने भी इस व्रत को किया था, जिससे कि उन्हें साल की पूरी 24 एकादशी का फल प्राप्त हुआ। तो आप भी अपने मनोरथ को पूर्ण करने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए निर्जला एकादशी का व्रत जैसे भी आपसे बन पड़े आपको ज़रूर करना चाहिए। कथा सुनने के बाद तिल और पुष्प हम भगवान को अर्पित कर देंगे। इसके बाद हम लौंग कपूर से करेंगे भगवान की आरती। अच्छा, अगर आप कहीं किसी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ मिट्टी के मटके कलश नहीं मिल रहे आसानी से, तो आप पानी की बोतल लेके उनका भी दान कर सकते हैं, ठीक है। पानी वाले फलों का दान कर सकते हैं, जूस का दान कर सकते हैं। मतलब कहने का है कि लिक्विड चीज़ों का दान आपको करना है। तो आरती करने के बाद आरती को ठंडा करें, भगवान को आरती दें और एकादशी वाले दिन ही आपको दान निकालना है, जो कि ये जो हम पानी से भरा कलश रखा है, फल फ्रूट मेवा मिठाई दक्षिणा जूता चप्पल पंखा जो भी आप दान करना चाहते हैं वो आप संध्या होने से पहले ही दान कर दें। अच्छा, पारण वाले दिन आप अपने से पहले किसी ब्राह्मण को या किसी ज़रूरतमंद को भोजन करा सकते हैं, या फिर कच्चा सामान जैसे आटा दाल चावल नमक हल्दी घी जो आपसे बन पड़े वो आप दान कर दें। दान पे कुछ दक्षिणा आपको ज़रूर रखनी है। और ध्यान रखें, जल का सेवन करने से पहले आपको जल का दान जरूर करना है। तो अगर आपको प्रभु ने इतना सामर्थ्यवान बनाया है तो आप प्याऊ लगवा सकते हैं, शरबत बंटवा सकते हैं। आप मंदिरों में या हॉस्पिटल्स में पंखे कूलर का इंतज़ाम कर सकते हैं। तो जितनी शक्ति सामर्थ्य आप में है उस हिसाब से आप दान जरूर करें। दान करने से हमारे पापों का नाश होता है, पुण्यों का उदय होता है, हमारा जीवन खुशहाल रहता है। और आप क्या दान कर रहे हैं ये आप किसी को ना बताएं। जितना गुप्त रूप से आप दान करेंगे उसका फल उतना ही अधिक होगा। तो निर्जला एकादशी पर लड्डू गोपाल जी को निर्जल व्रत नहीं कराना है, उन्हें आप फलाहारी चीज़ों का भोग जरूर लगाएं। और संध्या के समय जितना हो सके दीप दान करें। घर की छत पे खुले आकाश के नीचे दीप जलाएं। तुलसी जी में, घर की दहलीज पर, पीपल वृक्ष के नीचे, किसी शिवालय में आप दिया जला सकते हैं। इसके अलावा किसी की निंदा चुगली बुराई आपको नहीं करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहें, इससे आपका व्रत अच्छे से पूरा हो सकेगा। और अगर आप व्रत कर रहे हैं तो धूप में जाने से बचें। और जो भी महिलाएं हैं गैस चूल्हे पे कम काम करें, कूलर पंखा एसी में रहें। और दशमी के दिन आपको किसी भी तरह का तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना है। प्याज लहसुन मांस मदिरा मसूर की दाल कटहल ये नहीं खाना है। इसके अलावा आप तली भुनी चीज़ें जैसे पूड़ी पराठा ये सब ना खाएं। मीठी चीज़ें खाएं, आप मीठा दही लस्सी आप पिएं। इससे आपको अगले दिन एकादशी पर निर्जला रहने में आसानी होगी। तो आई होप जो भी जानकारी हमने वीडियो में दी है वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।